नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। देश में अलग-अलग तरह की राजनीति होती है, राजनीति में अलग-अलग मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन बिहार में जो चर्चा हो रही है, हिजाब के नाम पर, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से एक महिला का हिजाब खींचा, वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। खाड़ी देश की मीडिया ने भी उनके विरोध किया, आलोचना की गई है कि इस तरह से एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप खुद एक महिला हैं, इसको कैसे देखती हैं महिलाओं के साथ जिस तरह का कार्य हो रहा है और अलग तरीके से एक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं हिजाब वाले मुद्दे को? देखिए सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करती हूँ जो मुख्यमंत्री जी ने किया बिहार में। ये सिर्फ़ एक महिला के हिजाब की बात नहीं है, ये सभी महिलाओं के शर्म की बात है। मुख्यमंत्री जी को तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। मुख्यमंत्री जी ने जो किया, सो किया उस उनके बगल वाले लोग हँस रहे थे। बताइए, उनको मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ में। जी। दूसरी बात, संजय निषाद, जो एनडीए घटक दल के नेता हैं, वो बोलते जी, हैं जी। कि अभी तो बुर्का छू दिया, कहीं इधर-उधर टच हो गया होता तो क्या होता? इस तरह की भाषा इतने बड़े नेता को शोभा देता है क्या? एक महिला के प्रति? ये कहीं न कहीं सिर्फ़ एक मुस्लिम महिला नहीं, एक महिला नहीं, ये सभी देश की सभी महिला का अपमान है। जी। इस पे जी, इस पे हमारे समाजवादी पार्टी की एक महिला हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुमैया राणा, जब वो गईं केस करने संजय निषाद पर और मुख्यमंत्री जी पर, उल्टा उनके ऊपर ही केस कर दिया गया। ये कैसा न्याय जी। है महिलाओं के साथ? एक हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, दूसरे हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की सरकार में महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। एकदम वो सुरक्षा फ़ील नहीं कर रही हैं, जो इंडिपेंडेंट महिला है, जो पढ़ी-लिखी महिला हैं, डॉक्टर हैं, जो अपना प्रमाण पत्र लेने जाती हैं, उनके साथ इस तरह की हरकत हो रही है। वो कुछ नहीं कर पा रही हैं इतने लोगों के बीच में। सोचिए, एक आम महिला के साथ किस तरह की दुर्दांत घटना होती होगी। जी। उन्होंने नौकरी छोड़ने की बात कर दी कि नौकरी जॉइन नहीं करेंगे, जिनका बुर्का खींचा गया था। वो कह रहे हैं कि इस तरह की बात हो गई, हम नौकरी नहीं कर सकते अब। जी उनके पिताजी ने, उनके भाई जी ने बोला कि नौकरी कर लो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, सेफ्टी का उनको लग रहा है कि सेफ्टी नहीं है और हम महिलाओं को जी। सबसे पहले सेफ्टी की ज़रूरत होती है। जब हमारे जी। सम्मान ही नहीं है, सेफ्टी नहीं है, हम नौकरी कैसे करेंगे? जी। सोचिए जिस प्रदेश का मुखिया इस तरह की हरकत कर रहा है, तो उसके अन्य लोग कैसे होंगे? उसके पार्टी के अन्य कार्यकर्ता या अन्य मंत्री, विधायक जो अन्य पदों पर बैठे हैं, वो लोग क्या हरकत करेंगे उस महिला के साथ? जी। अभी तो वो महिला चर्चे में भी आ गई है, तो उस उनको डर भी है कि आगे ये लोग क्या करेंगे? जी। तो तो इसलिए वो जैसे डर रहे हैं गिरिराज सिंह बोलने से। गिरिराज सिंह जी ने भी बोला कि नौकरी करनी है तो करने वरना फिर जहन्नुम में चली जाएँ। तो इसको कैसे देखती हैं कि वो जी। बता रहे हैं कि नौकरी करनी है तो करिए नहीं तो जहन्नुम में जाइए, तो एक तरह से समाज में और धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जी, जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नौकरी करना है करें, नहीं तो जहन्नुम में जाएँ। सबसे पहले तो उनकी भाषा देखिए, ये गुंडे, मवाली, माफिया वाली भाषा बोल रहे हैं। वो लड़की जो पढ़ के आई है, उसका अधिकार है, उसका राइट है नौकरी करना और इस तरह की भाषा से उसको मर्यादित कर रहे हैं। शोभा देता है ऐसे लोगों को इस तरह की भाषा। मैं वो मंत्री रहे हैं केंद्र में, जी। उनको समझ अभी भी जाइए किस मंत्री तरह हैं। की भाषा बोलनी चाहिए। जी, जी, वो अभी भी मंत्री हैं। वो उनको समझ नहीं है कि एक महिला को किस तरह की भाषा की प्रयोग करना चाहिए। उनके घर भी बेटियाँ होंगी, पत्नी होंगी उनकी, बहुएँ होंगी, इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए। जो कि वो महिला का नुसरत परवीन उनका नाम है जिनका नकाब खींचा गया, वो जी। महिला पढ़ी-लिखी महिला है, आत्मनिर्भर हैं। उनके जी। वो सुरक्षित नहीं है, वो उनको आप कुछ ऐसे ही नहीं दान दे दे रहे हो, नौकरी ऐसे ही फ्री में उनको नहीं दे दे रहे हो, 10,000 रुपए ऐसे ही लड्डू की तरह नहीं बाँट दे रहे हो, जैसे अन्य महिलाओं को आपने वोट खरीदा ना 10,000 रुपए देके, जी। नुसरत परवीन को आप 10,000 रुपए नहीं दे रहे हो, वो अपने दम पर वो महिला पढ़ लिख के वहाँ आई है और उसके साथ इस तरह का घिनौना करतूत शोभा नहीं देता है और जब बिहार ऊपर से जब बिहार की बात जब बिहार की बात हो रही है, अभी बिहार में चुनाव संपन्न हुआ, उसमें 10% महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया हमेशा से। और कहा जा रहा है कि महिलाओं की बदौलत ही एनडीए की सरकार बनी है।
तो अगर वहाँ पर जी। महिलाओं के साथ इस तरह का कार्य किया जा रहा है और लोग समर्थन में आ रहे हैं इस तरह के कार्यों का, तो इसको बिहार की राजनीति को आप कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब इनको वोट लेना होता है तो महिलाएँ इनको याद आती हैं। अचानक से इनको महिलाएँ याद आती है कि महिलाओं को पैसा दे दीजिए 10,000 तो वो अपना रोज़गार शुरू कर लेंगी। ये वोट का मामला है, ये महिलाओं के सम्मान का मामला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो 10,000 रुपए दे रहे हैं उ उस उतने में क्या रोज़गार हो जाएगा, वो तो अलग मामला है। लेकिन महिलाएँ इनको तब याद आती हैं जब वोट का होता है, सम्मान इनको तब याद आता है जब वोट का मामला होता है, जब चुनाव होता है। वैसे महिलाएँ क्यों नहीं याद आती हैं? और उनकी पार्टी की कितनी महिलाओं ने नुसरत परवीन के पक्ष में खड़े होके बात रखी। कोई भी सिंगल महिला ने बात इस तरह नहीं रखी कि जो हुआ नुसरत परवीन के साथ गलत हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुखिया जी को, प्रदेश के नीतीश जी को, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन किसी महिला ने, वो भी तो महिला है ना, उनको तो इस महिला के दर्द को समझना चाहिए ना कि ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश का ये हरकत पहली बार नहीं है। उन्होंने कई सारी महिलाओं के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करी है। महिलाएँ असहज महसूस करती हैं मुख्यमंत्री के पास जाने से। लेकिन महिलाएँ उनको फिर तो उनको शक्ति सीएम नहीं। बनाने में 10वीं बार शपथ ले लिए उन्होंने। 10वीं जी, बार अब शपथ ले लिए थे। देखिए, दूसरी बार शपथ लिए वो, अब कैसे लिए वो तो पूरा देश जानता है। कैसे जीते हैं वो बिहार का चुनाव, वो पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। महिलाओं का सम्मान तो नहीं है। महिलाओं का सम्मान होता तो इस तरह से पढ़ी-लिखी महिला उनके मुख्यमंत्री के पास जाने से असहज महसूस नहीं करती। महिलाएँ अच्छा, तो एनडीए की महिलाओं सरकार में सुरक्षित नहीं हैं। जंगल राज की जो संकल्पना गढ़ी जाती थी बिहार के लिए, अभी अब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल में खुद एक मुख्यमंत्री महिला हैं और जिस आधार पर सारी चीज़ें, तो पश्चिम बंगाल में राजनीति क्या बदलाव हो जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जिस तरह से बिहार में किए हैं उस तरह से ये बंगाल में भी करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ वो सफल नहीं होंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है और महिलाएँ वहाँ सुरक्षित हैं। वो खुलेआम नौकरी करती हैं, खुलेआम कभी भी उनके साथ इस तरह की अभद्रता नहीं होती है, इस तरह की अपमानजनक हरकतें नहीं होती हैं। और ये लोग जिस तरह से धांधली करके बिहार में सरकार बनाए हैं, उस तरह से बंगाल में भी चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ उनकी सरकार आनी दूर-दूर तक नहीं दिख रही है। ममता बनर्जी की ही सरकार फिर से लौटेगी। अच्छा, बंगाल की जब आप बात कर रही हैं कि महिलाएँ सुरक्षित हैं, अभी कुछ दिन पहले, कुछ ही महीने पहले हम लोगों ने एक घटना सुनी थी, किस तरह से अस्पताल के भीतर एक महिला के साथ रेप कर दिया जाता है। तो वहाँ पर भी वो डॉक्टर थी, वहाँ पर जो एक कृत्य हुआ था, तो इसको आप कैसे देखती हैं? महिलाएँ वहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है, बंगाल में भी? देखिए, जो यह घिनौना करने वाला व्यक्ति था, वो कहीं न कहीं बीजेपी से वो लिंक रखता था। तो मुझे लगता है कुछ घटनाएँ इस तरह से करवाई जाती हैं। बीजेपी के द्वारा उनका एजेंडा होता है कि जो सरकार है, उनको बदनाम करने के लिए। ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया था, जहाँ तक इतना समझ में आया। ममता बनर्जी ने तो पूरा छानबीन करवाया, सब पता करवाया, लेकिन कहीं न कहीं वो व्यक्ति जो था बलात्कार करने वाला, वो बीजेपी से लिंक रखता था। अच्छा, तो आपने महिलाओं के मुद्दे पे बात रखी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर से जुड़ते रहेंगे अपने मुद्दे पर, आप बेबाकी से राय रखते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुँचाते रहें, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।